करने जा रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। चलिए शुरू करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कोई सेल सिर्फ एक अकेली सेल एक ऑर्गेनिज्म को बना रही है, एक बॉडी को बना रही है। ठीक है, सिंगल सेल इन्वॉल्व हो रही है। तो जो इसका काम है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो ऑर्गेनल लेवल पे होता है। मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हीं के लेवल पे होता है। ठीक है, डाइजेशन का काम किसी ने ले लिया, जैसे सेल ऑर्गेनल होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे ऑर्गेनल मिलके अपना काम करते हैं, उस सेल का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें लो लेवल ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है। जो इसमें सेल बॉडी होती है उसको एनवायरनमेंट को फेस करना होता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड में कोई और सेल है, अंदर काम करने के लिए और सेल है। इसमें ऐसा नहीं होता, वो सेल एनवायरनमेंट को फेस करती है। एक सिंगल सेल होती है जो सारे लाइफ के फंक्शंस को करती है। देखिए बात वही है, एक सिंगल सेल, जब आपने बोला किसी की बॉडी एक सेल से बनी होती है, तो वो इसी को फर्दर इलाबोरेट करके बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। अगर एक सेल इंजरी हो गई, उसमें एक सेल है तो उसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, क्योंकि एक ही सेल से वो बना था, वही इंजर हो गई तो डेथ हो जाएगी ना। अगर सेल डेड है तो वो डीजेनरेट हो जाएगी, मतलब वो ख़त्म ही होती जाएगी, वो रीजेनरेट नहीं होगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेल में, तो वो एक ही बार होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक लाइफ में सिर्फ एक बार होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इस सेल बॉडी कैन नॉट अटेन लार्ज साइज, इसमें जो सेल है उसका साइज़ इतना है तो वो इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो जो होती है वो इसको नहीं बढ़ने देता। अब इसमें जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा काम एक सेल कर रही है तो वो तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, है ना, उस पर वर्कलोड है बहुत ज़्यादा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनको इमॉर्टल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेल है, उसने डिवाइड किया, वो दो में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो ये सेल क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस बनी हुई है, ये इसमें कन्वर्ट हो गई और यहाँ कुछ बचा ही नहीं। फिर ये सेल है, फिर ये डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से जो सेल है वो खुद नहीं मरी, उसने अपना रूप बदल लिया, वो अपने दूसरी जनरेशन में आ गई है, तो ये इमॉर्टल इसको बोला है। इसलिए पावर ऑफ डिवीज़न इज़ नॉट एम्पेयर्ड, जो पावर ऑफ डिवीज़न है वो कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, वो डिवाइड होता रहता है, ख़त्म नहीं होता है। कैपेसिटी ऑफ जनरेशन इज़ वेल मार्क्ड, जो जनरेशन की कैपेसिटी होती है वो अच्छे से मार्क होती है। मतलब वो कभी एक सेल है वो दो में डिवाइड हो गई, उसके बाद वो दो अलग अलग से दो में डिवाइड हो गई, तो ये उनकी कैपेसिटी है। सेल हैज़ द सेम रोल फॉर इटसेल्फ एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए एक सेल है, उसने सांस लिया, रेस्पिरेशन की, तो उस सेल का तो रेस्पिरेशन हुआ ही हुआ, और जो ऑर्गेनिज्म है वो उस सेल से बना हुआ है, उसका भी रेस्पिरेशन हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि वो अपना भी रोल प्ले करती है, अपने लिए भी फंक्शन करती है और साथ में उस ऑर्गेनिज्म के लिए है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उसमें जो बॉडी होती है वो कई सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, न्यूमेरस सेल्स होती हैं उसमें। डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो काम का बंटवारा है वो सेलुलर सेल्स में अलग होगा, टिश्यूज़ में अलग होगा, ऑर्गन सिस्टम सब में अलग अलग होगा, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी हाई होती है। ठीक है, उसके बाद अंडर ओनली आउटर सेल्स हैव टू फेस द एनवायरनमेंट, जो बाहरी सेल होती हैं वही एनवायरनमेंट को फेस करती है, और जो इनर सेल्स होती हैं उनको दूसरे काम दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। वहाँ पे क्या था, एक ही सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स थे जो काम कर रहे थे, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है
रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस दिए गए हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स को, ठीक है। इंजरी और अगर डेथ हो जाती है तो वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे संख्या सेल की बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में है। डेड सेल जो होती हैं वो भी फंक्शंस करती रहती हैं, उनका भी काम होता है, वो जैसे वैक्यूल में ट्रांसफ़र हो गई, इस तरह से उनका भी काम चलता रहता है, रीजेनरेट भी हो जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपीट होता है बहुत बार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मैनी सेल बॉडी कैन अटेन ए लार्ज साइज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स। जो छोटी छोटी सेल्स हैं, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, इसने बहुत सारी सेल्स को बना दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस ऑर्गेनिज्म का साइज़ तो बढ़ गया है ना। अब क्या था, वो एक सेल है, वो ऑर्गन में चेंज हो रही है, टिश्यूज़ में चेंज हो रही है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना है, तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि वर्क लोड है वो कम है हर एक सेल पे, तो जो ज़्यादा आराम फरमाएगा वो जल्दी क्यों जाएगा, है ना। ओनली द जर्म सेल दैट पास ऑन इनटू द नेक्स्ट जनरेशन आर इमॉर्टल। जो जर्म सेल्स होती है वही सिर्फ इमॉर्टल होती है, बाकी जो सोमैटिक सेल्स होती हैं वो मॉर्टल होती है, उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, जो जर्म सेल्स होती हैं ये मियोसिस भी शो करती हैं और माइटोसिस भी शो करती हैं, ठीक है। इसीलिए इनको इमॉर्टल कहा गया है, क्योंकि ये लिंक है दो जनरेशन के बीच में। ये जो जर्म सेल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जो भी मैं बात बता रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनें। ये अकेली सेल है जो मियोसिस शो करती है, माइटोसिस शो करती है, और ये अकेली सेल ऐसी है जो लिंक है दो जनरेशन के बीच में, और इनके पास क्रोमोसोम का हाफ नंबर होता है। ये गोनैड्स में लोकेटेड होती हैं, जैसे oogonia इन केस ऑफ फीमेल एंड स्पर्मेटोगोनिया इन केस ऑफ मेल। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो पावर लूज़ कर देती है अपने डिवीज़न का, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होती है वो कम हो जाती है, स्पेशलिटी उनकी जैसे जैसे बढ़ती है, रीजनरेट होना उनकी ताकत जो है वो कम हो जाती है रीजनरेशन की। Cells have a double role, one for themselves and one for the organism। देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था उसमें क्या था, उसमें सेम रोल था, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल अपने लिए काम कर रही है, ऊपर से वो उसे जो काम दिया गया है वो काम कर रही है, ठीक है। तो जो एक सेल है, सपोज ऐसे समझेंगे इसको, जैसे रेस्पिरेशन का काम है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसमें अपने अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए हैं या कुछ और हो गया है, तो एक्सोसाइटोसिस शो करना है, उसे खुद का रेस्पिरेशन करना है, खुद में ट्रांसपोर्ट करना है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सारे डिफरेंस हैं वो आपको उसके नाम से पता चल जाएंगे कि वो सिंगल सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अपने नाम से पता चल जाएंगे, ठीक है। एक बार और इस वीडियो को समझिए ध्यान से और अपने हिसाब से टॉपिक लिखें एक पेज पे और उसे एक बार रिवाइज़ करें। इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और ये हमारी प्रदीप की बुक है 11th क्लास की, उसमें से मैं डिफरेंस आपको करवा रही हूँ। जो प्रदीप की टेक्स्ट बुक आती है बायोलॉजी की, जो धामी और चोपड़ा की है, श्रीवास्तव की है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।